Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में। हम बात करते हैं एक और मौत हुई है यूएस में इंडियन स्टूडेंट की। जी हाँ, इससे पहले भी आपको बता रहे हैं कि यूएसए में अक्सर इंडियन स्टूडेंट्स की जो है गैर मामूली उन्हें मारा जा रहा है। अनआइडेंटिफाइड लोग आए और इस बच्चे जो आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से आता है उसे मार दिया। 20 साल का ये लड़का था अभिजीत, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। अपने गाड़ी में था, फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था, तभी इसे मारे गए। उसके बच्चे का ये माँ बाप का ये एक लौता बेटा था। माँ ये चाहती थी कि बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर ना जाए, लेकिन बाद में उसके बच्चे का फ्यूचर देखते उसे भेजा गया। लेकिन पता चला जब उन्हें मारा गया है तो बहुत बड़ा ऑब्वियस बात है कि जवान बच्चा जो है आपका पढ़ाई के लिए जाता है, अगर इसके ऊपर जो है उसका मर्डर हो जाता है, मौत, यानी कि माँ बाप के ऊपर, तो बहुत बड़ा जो है ये आता है। तो हमारी ओर से बहुत बड़ा जो है हम ये एक ग्रीवियंस देना चाह रहे हैं फैमिली को। ये इरिप्रेसिबल है, लेकिन जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके नेशनल न्यूज़ में क्या बताएं आपको बताते हैं कि सीधा जो है चल रही है इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने 2 लॉ इस्तेमाल किए हैं, ख़ास तौर पर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी लोकसभा इलेक्शन में सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे पाबंदियां लगाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे तरीके से जो है एडमिन्स पर जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स नैरेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून आपको दे सकती है कड़ी सी कड़ी सज़ा। जी हाँ, अगर आपके ग्रुप में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि किसी को ठेस पहुंचाने की हो या किसी पार्टी को जो है डाउनग्रेड करने की हो या कुछ इस तरह का रहा, तो उसके एडमिन के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन सोशल मीडिया जो है आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ों को इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, यही रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी के बेटे को आर्म्स लाइसेंस की। इससे पहले मैंने बताया था कि 1988 का जो किस्सा था उसी को चलते हुए अब जो है मुख्तार अंसारी को तो पकड़ा गया है, लेकिन बेटे को जो है बेल मिल चुकी है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं शव्वाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस, जहां पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद सीधी हम इंफॉर्मेशन लाते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में डीके शिवकुमार का बड़ा बयान आया, कहा कि पीएम मोदी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं, घबराते हैं। इस तरह का बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट की है। पार्टी जो है श्योर है कि 20 लोकसभा सीट जीतेगी, यानी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। गुलबर्गा के साथ साथ 20 सीट कांग्रेस इस बार लाएगी। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अफ्रेड हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की, उसीलिए अपने इलेक्शन कैंपेन की उन्होंने गुलबर्गा से ही शुरुआत की है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जो है मामला बहुत चल रहा है स्ट्रांगली कन्नड़ा को इस्तेमाल करने का। हर बोर्ड पर 60% कन्नड़ा होनी चाहिए। बेंगलुरु में तो आपने देखा कन्नड़ा एक्टिविस्ट जो है काला रंग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश बोर्ड्स लगे हैं। देखिए ऑब्वियस बात है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और मैं जो है स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं कि दोनों जो है ज़बरदस्ती आप जो है लोगों में आप लैंग्वेज की सीरियसनेस लानी नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ज़बरदस्ती लैंग्वेज की सीरियसनेस आप ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज को रखिए 50% रखिए, 50% वो रखिए। और जो है और जिस तरीके से बात ये करी जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट की कि अगर आपके पास कन्नड़ा बोर्ड 60% में नहीं है तो आपके शॉप को सील किया जाएगा, दुकान को बंद किया जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी पर कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते। फिलहाल जो है ये मामला कोर्ट में चल रहा है। सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस उन्होंने ये बात को, पिटिशन जो रिटेल एसोसिएशन के हैं उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है 26 फरवरी का टाइम दी, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट कर देगी, इस तरह की बात कही जा रही है। इस पर गवर्नमेंट को रोका गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि आप उनकी सील ना करें, दुकान को बंद ना करें, उसके बाद जो भी टाइम दे उन्हें बोर्ड लगाने का, शायद उससे मामला सॉल्व हो जाए।
उसी को बात को चलते हुए जो मसला चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम का 5th, 8th, 9th, 11th का, उस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिज़र्व किया है बोर्ड एग्ज़ाम को चलते हुए। आपको बता दें कि पहले कैंसिल किया गया, फिर अलाउ किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रुका दिया। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट को रिज़र्व की है और जो है ये 10th और 12th के लिए अप्लाई नहीं है। अब जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से कोई भी बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल नहीं करते। 10th तक जब तक नहीं पहुंचता उसे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम पास करना नहीं चाहिए। उसी बात की जो है ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है स्टेट का और साथ ही साथ जो है प्राइवेट बॉडीज़ का। अब देखना ये होगा कि अब फ़िलहाल तो जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तो एग्जामिनेशन स्टे है, लेकिन डेट क्या होने वाली है अब पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पिटिशंस वो सुनेंगे CAA के। आज सुप्रीम कोर्ट ये अहम फैसला जो है जहाँ पर बैच है 237 पिटिशन का, जहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो लागू की गई है उस पर रिसेंटली नोटिफिकेशन आ गया है 2024 का, उसके रूल्स का। उस पर जो है कई सारे लोगों ने अपनी पिटिशन डाली हैं, तो देखना होगा कि ये उस पर क्या उनका कहना है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद कर्नाटक में अगर हम बात करें तो बीजेपी JDS में क्या थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है। HD की यानी कि HD कुमार स्वामी ने कहा कि हमें नेगलेक्ट ना करें। एक क्लियर साइन एक बताई जा रही है कि कुछ अलायंस में कुछ ठीक चल रहा नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर HD कुमार स्वामी ने कहा बीजेपी को कि नेगलेक्ट ना करें बीजेपी को। अगर हमने नेगलेक्ट किया जाएगा तो इफेक्ट्स अलग होंगे, हम यूनिटी से काम करना चाहिए। इस तरह की बात कही JDS की कोर कमेटी मीटिंग जब चल रही थी। हमें अपना गोल रीच करना है, JDS बिल्कुल कोऑपरेट करेगी और सेम कोऑपरेशन हम BJP से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुमार स्वामी का डिस्क्रिमिनेट जो अलायंस ऐसा चल रहा है उसी को चलते हुए कोलार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि JDS को आ रही है, BJP के S मुनिस्वामी वहाँ के MP हैं। कुमार स्वामी डिक्लेयर किए हैं कि JDS अपने कैंडिडेट को फील्ड करेगी मांड्या, हसन और कोलार में, और उन्होंने ये भी कहा कि BJP और JDS अभी फॉर्मली एग्री करना है सीट शेयरिंग पर। JDS की मीटिंग में ये बात बताई कि कोलार की सीट ना छोड़ें JDS को। कोलार में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है JDS की, वहाँ पर पार्टी जो है छोड़नी नहीं चाहिए सीट शेयरिंग के मामले में चलते हुए। HD देवेगौड़ा ने उनको बात बताई, समझाई कि वो PM मोदी जी से बात करेंगे और इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद लोकल न्यूज़ में अगर हम बात करें तो डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने आज PM मोदी के खिलाफ उन्होंने बताया कि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया PM मोदी ने डेवलपमेंट को चलते हुए, उन्होंने कहा कि BJP खुद इतनी भ्रष्ट सरकार करी है, कर्नाटक में इतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है कि कोई पूछने की बात नहीं है। इस पर उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, इलेक्शन में वोट हमेशा हम जो काम किए हैं वो बोल के मांगना चाहिए, दूसरों को गाली देके नहीं। अरे भाई, तुम्हारे गिराबान में झांक लो ना, पहले क्या करे हैं तुम। तुम्हारे सरकार में इतना भ्रष्टाचार था, हाँ? तो न इसको येडियुरप्पा को क्यों हटाए तुम? खराब टाइप बोल के हटाए। फिर भी बम्बई गवर्नमेंट में भी 40% करप्शन था। पूरा कर्नाटका का जो मान मर्यादा है वो पूरा दिल्ली में हराज करे से वाले BJP लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा शहर में जो है रेस्टोरेंट का बिज़नेस काफ़ी जो है बूम पर है, काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुलते जा रहे हैं। उसी को चलते हुए आपको एक और रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं, वो है ताज अरेबियन होटल। जहाँ ताज अरेबियन होटल जो ओपन अप हो चुकी है, ये जो है आ रही है रफ़ी चौक पर, और ये कोई और नहीं बल्कि ताज ढाबा को जो आपने प्यार दिया, जनाब वाजिद साहब, जावेद साहब को जो आपने प्यार दिया है, उन्हीं के साथ कई सारे जो टीम मेंबर्स हैं, पार्टनर्स मिलकर, जिसमें मलिक साहब शामिल हैं, हाजी साहब शामिल हैं, और ऐसे कई उनके फ्रेंड सर्कल हैं जिन्होंने एक ग्रुप बनाकर बहुत ही लजीजदार यहाँ पर खाना रखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीरियर यहाँ पर बनाया गया है। हमारी टीम भी वहाँ पर पहुँची थी और हमने सभी लोगों को मुबारकबाद भी दी है और उम्मीद करते हैं कि गुलबर्गा का जो टेस्ट है एक नई लेवल पर वो ले जाएं और जो है बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से हम कहेंगे।
आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। यानी कि आपकी ज़िंदगी बेटर कब बन सकती है? एक झटके से, एक चांस से नहीं होगा। ये बेटर होती है एक चेंज के साथ। आपको अपने अंदर ही चेंज लाना है, तभी आपकी लाइफ बन सकती है बहुत ही बेहतरीन। हेल्थ टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स। ला रहे हैं शव्वाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस, जहां पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। बेनिफिट्स ऑफ हनी आपको आज बता रहे हैं कि ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, प्रोबायोटिक है, हेल्थी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अल्सर्स रिड्यूस करता है, सीजनल एलर्जीज, हील बर्न, वुंड्स को ट्रीट करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, बूस्ट करता है मेमोरी और सूद करता है कॉफ। आज के जो इफ्तार के टाइम्स आ रहे हैं 6:39 PM यानी 6:39 पर इफ्तार होगा। और जो है सहर, जो अगले दिन जो आती है सहर, उसका टाइम सुबह 5:07 का है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Mukhtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है रियाज से, लिखा अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट व्यू फर्स्ट कमेंट में लिखा है मोहम्मद मुजाहिद, थैंक यू ताहिर भाई फॉर ऑल अपडेट्स। पीसफुल इंडिया रहना चाहिए, INC को वोट करें, लिख रहे हैं ऑन पैसिव। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर वीडियोस बनाओ, लिख रहे हैं सैयद आमिर हुसैन। बिल्कुल बनाएंगे सर। इंदिरा कैंटीन भाई टीपू चौक पे बहुत दूर से आते हैं, लिख रहे हैं बनाना चाहिए। सैयद मोहम्मद गुड मॉर्निंग लिखा है। बुशरा बीबी लिखे अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, छोटे बच्चे स्टिंग बहुत पी रहे हैं, सेहत के लिए ख़राब है। बिल्कुल, मैं जहाँ होना है वहाँ तकरीबन लोगों को बोल रहा हूँ कि उस तरह के ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें। वो बच्चे की एक मौत हमारे लिए जो है मालूम है कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोग समझ रहे नहीं हैं। साइंस सीरियसली लिखे ताहिर भाई, बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं बंदर, 12-15 बाहर जा नहीं पा रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए, ताकि और वीडियो भेजें ताकि उसे अथॉरिटीज तक पहुंचा सके। यतीम खाना कहाँ पर, लिख रहे हैं आसिम परवेज। देखिए एशियन मॉल से अगर आप लेफ्ट स्टेडियम के रोड को जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे यतीम खाना आता है। आप हुसैन लिखे ताहिर भाई, मोदी गुलबर्गा को आके खाली कांग्रेस ये कांग्रेस वो बोला, कोई रोजगार की बात नहीं, ना डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही, लिख रहे हैं। अच्छे सेकुलर कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। तबरेज़ हुसैन ने भी मुबारकबाद गुलबर्गा लिखी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंगलगी से अहमद पाशा हूँ, लिख रहे हैं। मंगलगी से आप मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, कहाँ भाई ना सेफ योर इम्पोर्टेंट मनी, टोपी वाला की गाड़ियाँ को ज़्यादा नज़र रहती है, लिख रहे हैं। बॉयकॉट लिख रहे हैं ज़ोम्बीस। मुशाहिद ने सलाम लिखा है। मोहम्मद बेगम ने अगली बार कांग्रेस सरकार, लिख रहे हैं। और द गैस लिख रहे हैं, नॉट एट सी विल बी इम्प्लीमेंट, आई रिक्वेस्ट ऑफ कम्युनिटी लीडर्स टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग मुस्लिम ऑन हाउ टू टैकल दिस। कर्नाटक इलेक्शंस में जिस तरह पूरे मुस्लिम एक होकर कांग्रेस को जिताए हैं, इस तरह से MP इलेक्शन में भी होना चाहिए, लिख रहे हैं हबीब। एस के बुरहान लिख रहे हैं, कनिस फातिमा 12 पास वाले स्टूडेंट के लिए एक स्कीम निकाले थे, कहते ना वो क्या है, क्या ये फेक न्यूज़ है 12th पास के लिए? मेरे पास तो फ़िलहाल ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर मैं मैडम से बात करूँगा, फराज इस्लाम साहब से बात करूँगा और देखते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Kareem Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.